सबको सिन्हा इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे सभी इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले बच्चों इसका लाभ उठा सके। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सेंटेंस के बारे में। आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हुए नाउन ऑफ जेंडर के बारे में अर्थात जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जेंडर किसको कहते हैं, जेंडर क्या है। तो जेंडर दो ही चीज़ से है, एक मेल को बात करता है और दूसरा फीमेल का। इंग्लिश में इसको डिफाइन कर सकते हैं, जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। जिस अवस्था से मेल और फीमेल का बोध हो उसी को हम क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। काइंड्स ऑफ जेंडर, जेंडर के प्रकार कितने हैं? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर के 4 प्रकार होते हैं। एक को कहा गया मैस्कुलिन जेंडर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पुल्लिंग। दूसरा कहा गया फेमिन जेंडर, जिसको कहा जाता है स्त्रीलिंग। तीसरा आपका कॉमन जेंडर, जिसको कहा जाता है उभयलिंग। और चौथा है न्यूटर जेंडर, जिसको कहा जाता है निपुंसकलिंग। लेकिन हिंदी व्याकरण में पढ़ेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ जेंडर दो ही होते हैं, एक को कहा गया मैस्कुलिन और दूसरा को फेमिन। लेकिन ठीक इसके विपरीत अंग्रेजी में कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं किसको क्या बोलेंगे। 4 एग्जाम्पल हम लिखते हैं। एक राम लिख दिया, दूसरा सीता, और तीसरा टीचर लिख दिया, और चौथा हम ट्री लिख दिया। 4 एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे मैस्कुलिन किसको बोले, फेमिन किसको, और कॉमन और न्यूटर क्या है। राम अभी बताएं कि 2 ही पर निर्भर करता है, मेल और फीमेल पर। तो राम क्या है? मेल है, और इसलिए क्या इसको बोलेंगे? पुल्लिंग। सीता फीमेल का बोध कराता है, इसलिए क्या है? ये इसको हम फीमेल जेंडर कहते हैं। टीचर, टीचर से न तो मेल का बोध हो रहा है न फीमेल का बोध हो रहा है, अर्थात मैस्कुलिन या फीमेल में से किसी को डिफाइन नहीं कर रहा है, इसलिए किसको बोलेंगे? कॉमन जेंडर। ट्री ये नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए इसको कहा जाता है क्या? न्यूटर जेंडर कहते हैं। ठीक है, अब एक का क्रम सबको पढ़ेंगे। मैस्कुलिन क्या है, फेमिन क्या है, कॉमन क्या है और न्यूटर जेंडर क्या है। हम पढ़ते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर क्या है। ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल क्रिएचर इज सेड टू बी द मैस्कुलिन जेंडर। अभी हम बताए थे कि इसमें सिर्फ मेल और फीमेल की बात होता है। तो कहा गया कि वैसे संज्ञा जिसमें मेल क्रिएचर का बोध हो, मतलब कहने का अर्थ है कि मेल क्रिएचर का, मेल जीव का बोध हो, वैसे हम संज्ञा को क्या बोलेंगे? मैस्कुलिन जेंडर। देखिए एग्जाम्पल है, समझिए इसको ढंग से। मोहन क्या है? मोहन मैस्कुलिन है। बॉय की बात करें तो मैस्कुलिन जेंडर का उदाहरण है। ब्रदर, फादर, मैन, ऑक्स और किंग, ये जितने सारे उदाहरण हैं, ये सारे के सारे क्या चीज का बोध करा रहे हैं? मेल का। मेल मीन्स नर, पुरुष जो आप कहते हैं, इसको हम मैस्कुलिन जेंडर के नाम से जानते हैं। दूसरी बात हम करें फेमिन जेंडर का, तो फेमिन ठीक इसके विपरीत है। मेल का विपरीत क्या होता है? फीमेल होता है। तो फीमेल कहने का अर्थ क्या है? ए नाउन दैट डिनोट्स ए फीमेल क्रिएचर इज सेड टू बी ऑफ द फीमेल जेंडर। कहने का अर्थ क्या है कि हम ऐसे संज्ञा जिससे हम फीमेल मतलब स्त्रीलिंग जाति का बोध कराएं, तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलते हैं फीमेल जेंडर, मतलब स्त्रीलिंग। जैसे देखिए मोहन था, बॉय था, सब मैस्कुलिन था। सीता फेमिन जेंडर का उदाहरण है, अर्थात किसके कारण? फीमेल के कारण। गर्ल लड़की, सिस्टर बहन, मदर माँ, वोमेन औरत, काउ गाय, क्वीन, ये सारे के सारे जितने सारे शब्द हैं, सीता, गर्ल, सिस्टर, मदर, वोमेन, काउ, क्वीन, ये सारे के सारे किसका बोध करा रहे हैं? फीमेल का। इसलिए किसका नाम क्या हो गया? फीमेल, अर्थात फीमेल जेंडर, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम स्त्रीलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग। अब आते हैं कॉमन जेंडर पर। कॉमन का अर्थ ही होता है बाबू उभयलिंग। उभयलिंग अर्थात कहने का अर्थ है नाउन दैट डिनोट्स ए मेल और फीमेल सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। कहने का अर्थ है वैसे संज्ञा जिससे मेल, अर्थात कहने का अर्थ क्या? मेल और फीमेल दोनों का बोध हो, जिससे पता ही न चले कि मेल की बात हम कर रहे हैं कि फीमेल की बात कर रहे हैं, वैसे संज्ञा को हम क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर। एग्जाम्पल से समझिए। टीचर, जैसे टीचर का आप नाम ले रहे हैं,
इसे पता ही चल रहा है कि जो टीचर शब्द है वह मेल है कि क्या है, फीमेल है। आपको पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। अर्थात जिससे पता ना चले कि नर है या मादा है, पुरुष है या स्त्रीलिंग है, या महिला है या मेस्कुलिन है या फेमिन है, तो वैसे जेंडर को हम कहते हैं कोची कॉमन जेंडर। स्टूडेंट, मान लीजिए बैच में पढ़ के बच्चा बैठा हुआ, हम बोलते हैं स्टूडेंट है मेरा। अब स्टूडेंट करने का अर्थ क्या, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, क्या है, कॉमन जेंडर का उदाहरण है। पेरेंट्स, माता पिता, क्या है, माता भी पिता भी पेरेंट्स हो सकते हैं, तो क्या कॉमन जेंडर का। गेस्ट, अतिथि, हम कहते हैं हमारे कोई गेस्ट आ गए, क्या पता चल रहा है, जो गेस्ट आए हैं कॉमन है, मेल है कि फीमेल है। डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, मेल का भी बोध कराता है, फीमेल का भी बोध करा। इनेमी, शत्रु, आपका शत्रु स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। नाइबर, पड़ोसी, स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, इसलिए ऐसे नाम को क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर हम कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं न्यूटर जेंडर के बारे में। न्यूटर जेंडर किसको बोलेंगे, तो न्यूटर का अर्थ ही होता है बाबू नपुंसक, अ नाउन दैट डिनोट्स ए थिंग व्हिच इज नाइदर अ मेल नॉर ए फीमेल। कहने का अर्थ हो गया वैसे संज्ञा जो न तो मेल हो और न ही फीमेल हो, वैसे संज्ञा को हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। मटेरियल नाउन, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल में समझते हैं एग्जाम्पल क्या क्या इसका हो सकता है। एग्जाम्पल समझिए, हम लोग 3 नाउन को यहाँ पर जिक्र किए हैं, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव नाउन। जितने सारे नाउन हैं मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव, ये सारे के सारे न्यूटर जेंडर का उदाहरण है। समझ लीजिए, मटेरियल बुक हो गया, पेन हो गया, ऑयल हो गया, घी हो गया, वुड हो गया, जितने तमाम जो मटेरियल नाउन के नाम से जाने जाते हैं वे सारे के सारे न्यूटर जेंडर का उदाहरण है। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण लीजिए, ऑनेस्टी, स्वीटनेस, यंग, लव, हेट, जितने सारे का बोध आप करा रहे हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, वे अर्थात न्यूटर जेंडर भी हैं। कलेक्टिव नाउन की बात कर ले, बंच, बंच में होता है गुच्छा, चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। क्राउड में होता है भीड़, समूह, फ्लॉक में होता है समूह। इन सभी चीज को भी कलेक्टिव नाउन का उदाहरण है क्या, न्यूटर जेंडर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, न्यूटर जेंडर का उदाहरण है। एक चीज और जान लीजिए, इंसेक्ट, इंसेक्ट का होता है हिंदी कीड़ा मकोड़ा। एंड लोअर क्रिएचर, और जो पृथ्वी जगत पर छोटे छोटे जो जीव हैं वे सारे के सारे न्यूटर जेंडर का उदाहरण हैं। एंड चींटी, क्राउ, बेबी, ये सारे के सारे उदाहरण हैं न्यूटर जेंडर का। एक और जान लीजिए, नॉन लिविंग थिंग्स, पृथ्वी पर के तमाम वस्तुएं जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जिसमें कोई जान नहीं है, वे सारे के सारे क्या हैं, वे सारे के सारे न्यूटर जेंडर का उदाहरण होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि एंड, क्राउ और बेबी ये न्यूटर जेंडर कैसे हो सकता है। यहाँ पर जब हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर दिए तो एक मन में सवाल उठ रहा होगा कि एंड, क्राउ और बेबी क्या न्यूटर जेंडर का उदाहरण हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है बाबू। एक बात याद जरूर रखिएगा कि जो सजीव जगत का प्राणी तो है, लिविंग थिंग्स तो है, लेकिन जिसमें प्रोडक्शन करने की क्षमता वो नहीं हो, वो सारे के सारे न्यूटर जेंडर है। बेबी, बच्चा, न्यूटर जेंडर का उदाहरण है। क्या इसमें प्रोडक्शन करने की क्षमता है, नहीं। क्राउ, छोटा बच्चा। एंड चींटी, क्राउ क्या है, इसमें है पक्षी, लिविंग थिंग्स ही हैं, लेकिन इसमें प्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं है। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, न्यूटर जेंडर का उदाहरण है। याद रहेगा। दूसरी बात, अब हम लोग जानेंगे कि कोई नाउन मैस्कुलिन है तो फेमिन कैसे बनाएंगे, उसको हम बनाने के तरीके भी क्या करेंगे, अब इस आगे हम जानेंगे कि वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिन ऑफ नाउन्स। कोई नाउन है उसको हमको स्त्रीलिंग बनाना है तो उसे हम कैसे कैसे बना सकते हैं। पहला रूल फर्स्ट क्या कहता है, बाय यूजिंग एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड्स। पहला नियम है बाबू आपका कि पूर्ण रूप से शब्द को ही बदल दीजिए। मतलब जो शब्द मैस्कुलिन में रखा है उस शब्द का सिर्फ क्या कर देना है, हमको बदलाव कर देना है, उसके जगह हम नया शब्द लिख देना है, बदल देना है। मैस्कुलिन ये क्या है, फेमिन है। अब देखिए, अब समझिए, विपरीत शब्द ही लिख दिए हैं डायरेक्ट। बॉय तो क्या बन गया, गर्ल बन गया। तो देखिए बॉय था मैस्कुलिन इंटायर हो गया कि नहीं, डिफरेंट वर्ड, गर्ल। दूसरा ब्रदर,
इसको क्या है, ये इसको क्या पड़ गया, सिस्टर के नाम से पड़ गया। कॉक, अब यहाँ पर होता है कोची, इसका हिंदी होता है मुर्गा, इसको बदल दीजिए क्या चीज में, हेन, क्या हो गया, ये मुर्गी में बदल गया। किंग, किंग का अर्थ है क्या बाबू, राजा, ये क्या चीज बदल गया, क्वीन में, अर्थात क्या हो गया, रानी। हैसबैंड, हैसबैंड का हैसबैंड बच जाता है, हैसबैंड, तो क्या बन गया, वाइफ, अर्थात क्या हो गई, पत्नी। तो इसी तरह से हम इन शब्दों को बदलकर हम मैस्कुलिन से क्या बना सकते हैं, फेमिन में बदल सकते हैं। इसी तरह आगे पढ़ेंगे दूसरे रूल में। दूसरे रूल में क्या पढ़ेंगे, रूल 2 आपको कहता है बाय एडिंग ए स्लैवली। स्लैवली का अर्थ क्या है कि लास्ट में हम क्या लगा दें, ESS लगा दें। जैसे मैस्कुलिन से हमको फेमिन बनाना है, जैसे देखिए गॉड, गॉडेज, लायन, लायंस, शेर, शेरनी, पोएट्स, कवि, पोएट्स, कवित्री, पैरिस्ट, पुजारी, पैरिस्ट, पुजारनी। ये इस तरह से दूसरा नियम हुआ कि बाय एडिंग सिलेबली ESS को हम जोड़कर क्या कर सकते हैं, हम मैस्कुलिन से फेमिन बना सकते हैं। रूल नंबर आपका 3 कहता है इन सम वर्ड्स, कुछ ऐसे शब्द हैं, इज एडेड आफ्टर ड्रॉपिंग दैट लास्ट वोवेल द मैस्कुलिन। मैस्कुलिन के अंतिम वाले वोवेल को ड्रॉप कर, मतलब उसके बदल कर हम क्या लगा देते हैं, ESS लगाते हैं। देखिए यहाँ समझना है, इसको समझनी है बहुत अच्छी तरीके से। देखो बाबू, लिखल है कुछ टाइगर, तो TIGER होता है ना, टाइगर। तो अब यहाँ पर देखिए लास्ट, यहाँ इस वाक्य, इस शब्द का सबसे लास्ट वोवेल कौन है, ई है। जैसे इसको फेमिन बना रहे हैं, तो जब हम लास्ट इस शब्द को लिख रहे हैं तो अंतिम वाले वोवेल को हटा दे रहे हैं। देखिए इसमें है अंतिम वाले वोवेल नहीं है, क्या लिख दिया, R लिख दिया, और लास्ट में क्या लगा दिया, ESS। हंटर क्या है, ई है लास्ट में, देखिए यहाँ से ई गायब है, यहाँ क्या लिख दिया, सिर्फ RESS लगा दिया। एक्टर, ACT, वहाँ पर O है मेरा वोवेल, इसको क्या कर दिया, यहाँ से ड्रॉप कर दिया, और वहाँ पर सिर्फ लगा दिया क्या, जो कॉन्सोनेंट बचा था R को लिख दिया, और उसके बाद क्या जोड़ दिया, ESS, एक्ट्रेस। तो इस तरह के शब्द को भी हम क्या बना सकते हैं, फेमिनिन जेंडर में इस तरह बदल सकते हैं। इस बनाने का नियम है। आपको अब सबसे लास्ट रूल है बाय रिप्लेसिंग ए वर्ड बिफोर और आफ्टर, शुरू में या अंत में, या पहले या बाद में। बाद में या पहले हम शब्द को रिप्लेस कर दें, बदल दें, तब हम उस तरह भी मैस्कुलिन से फेमिन बना सकते हैं। देखिए समझिए क्या लिखा है बाबू, पीकॉक, पीकॉक मीन्स क्या होता है, मोर। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कॉक, तो कॉक मीन्स हम लोग जाते हैं मुर्गा, देखिए क्या होता है, हेन, बदल गया, पी हेन हो गया था, कोची मोरनी, बदल गया। यहाँ पर ही गॉट कहने का अर्थ है बकरा, तो ही का हो गया क्या चीज, स्त्रीलिंग, सी, तो सी गॉट हो गया क्या चीज, बकरी। ग्रैंड फादर सबको जानते हैं, फादर तो क्या होता है, मदर, तो यहाँ पर ग्रैंड फादर दादा, ग्रैंड मदर दादी। सन इन लॉ, तो सन का होता क्या होता है, डाउटर, है ना, मिस फेमिन, डाउटर, तो सन इन लॉ तो क्या बन गया, डाउटर इन लॉ। वाशर मैन, यहाँ पर ए शब्द था मैन, तो क्या हो गया, वाशर वोमेन, ये क्या हो गया, धोबी, ये हो गया धोबिन। डाउटर इन लॉ, ग्रैंड मदर, सी गॉट और पीहिन, ये सारे के सारे फेमिन जेंडर हो गए, किससे बना, ए मैस्कुलिन जेंडर से। तो ये 4 नियमों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नाउन है, अर्थात जेंडर ऑफ नाउन है, जेंडर है, तो उसको हम मैस्कुलिन से फेमिन बना सकते हैं। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था इन सभी को। आशा करते हैं कि आप लोग का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपसे सिर्फ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ साथ इसको कमेंट कीजिए, तब सारे बच्चों को क्या होगा, आगे उन्हें भी सीखने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।